भाई बत्ती छील आग लगा भाग जा वेट कर वेट कर वेट कर धै धमाका। अब क्या करूं? फिर से बत्ती छील आग लगा भाग जा वेट कर वेट कर वेट कर धै धमाका। तो दोस्तों आ गई है दिवाली, इस पर नए कपड़े पहनकर मिठाई विठाई पेल कर तैयार हैं लौंडे फिर से बमबारी के लिए। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो आज हम रोस्ट करने जा रहे हैं हर तरह के पटाखे को, फुसफुस से लेकर पूरे शहर को हिलाने वाले पटाखों को। और इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर है बारूद पर मेल नरिश रहने वाली यानी विटामिन बारूद की, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कमी रहती है हमारी फूलझड़ी का। इसका इस्तेमाल दो तरह के प्राणी करते हैं, एक वो जिनकी उम्र सिंगल डिजिट में होती है और दूसरे वो निब्बा निब्बी जो प्यार के नाम पर इसको हवा में घुमाकर एक दूसरे का नाम लिखते हैं। फूलझड़ी वो चीज है जो एक बार शुरू हो जाए तो ये बंद होने का नाम नहीं लेती है। जस्ट लाइक एनी भाभी फ्रॉम मल्लू फिल्म जो अपने देवर की छाती पर चढ़कर उसे अपना सैया बनाना चाहती है। फूलझड़ी को खाली जलाओ तो ठीक है, लेकिन फूलझड़ी से बम जलाओगे तो बम के साथ आप उड़ जाओगे, लेकिन फूलझड़ी वहीं पड़े पड़े जलती रहेगी। चलिए अगले पटाखे के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उल्टे फनल की शक्ल के अनार की, जिसको जलाने के बाद ऐसा लगता है कि यार अच्छा है, पर वो वाली बात नहीं है। जलती हुई फूलझड़ी को जब आप अनार के लिंग पर रखते हो तो वो एक्साइटेड हो जाता है और अपना आपा खोकर 8-10 फुट लंबी चिंगारी निकालकर बुझ जाता है। वैसे कहावत यह है कि एक अनार और 100 बीमार, लेकिन औरों को बीमार करना तो बहुत दूर की बात है। एक बार जलने के बाद ये भाई साहब खुद चल बसते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ऐसे पटाखे की जो औकात में कम, धुएं में ज्यादा और शक्ल जिसकी हाजमोला जैसी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्नेक उर्फ सांप की, जिसको जलाने के बाद उसके अंदर से सांप से ज्यादा धुआं बाहर आता है, जो कि AQI की बजाने में अकेला ही काफी है। अगर सिर्फ एक दिन के लिए दिल्ली सरकार सांप जलाना लीगल कर दे तो अगली सुबह पूरा शहर खत्म है। छोटे बच्चों की लिस्ट में आखिरी पटाखा है जमीन चक्कर, जो एक बार जलने पर पंखे की 5 की स्पीड से भी तेज भागता है। ये पटाखों का फाल्गुनी पाठक है, एक बार चालू होता है तो गोल गोल आग का गरबा करना छोड़ता नहीं है। चलते हैं उन पटाखों पर जो हर युवा का दिल दहलाना शुरू करते हैं। इसमें पहला नंबर है लड़ी का, जिसकी आवाज कुछ ऐसी है, पट 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 पट। इसको देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल में क्राफ्ट के पीरियड में किसी ने बहुत सारा बारूद सिल दिया हो। ये आलसी लोगों का पटाखा है जो चाहते हैं कि भाई आवाज भी देर तक हो, धुआं भी बढ़िया उठे और दूसरा पटाखा जलाने के लिए तुरंत न जाना पड़े। कई लोग जमीन पर रखकर चलाते हैं और कई लोग अपने छोटे भाई बहनों के सामने कूल बनने के लिए इसको आग लगाकर हाथ में से ही छोड़ते हैं। इसके बाद नंबर आता है अनार के बड़े भाई का, गंगा जमुना का, जिसके जैसा अनार हमेशा से बनना चाहता है पर अभी तक वो बन नहीं पाया है। इसको जलाने पर मिलता है एक ग्रेट खली जितनी हाइट का लंबा आग का फवारा और उसके बाद धमाका। लेकिन कभी कभार लोग इसे अनार समझकर इसके पास आ जाते हैं और धमाका होते ही अपनी औकात समझ जाते हैं। इसके धमाके का शोर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि शोर के नाम पर ये सहवाग नहीं बल्कि बाबर आजम है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस पटाखे की जिसका शोर सुनने के बाद हर छोटे बच्चे की पैंट में और हर गली के कुत्ते का सड़क पर थोड़ा सा पेशाब निकल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सूतली बॉम्ब की, जिसका शोर सुनने के बाद आपके कान के पर्दे घर के पर्दों से ज्यादा खुल जाते हैं। यह अकेला बॉम्ब है जो लिबरल्स के पिछवाड़े में आग लगा देता है और उनको कहने पर यह मजबूर कर देता है दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। बत्ती छीलकर अगरबत्ती से आग लगाकर सूतली बम को फूटते हुए देखने से पहले का जो इंतजार है उससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं मैंने RDX तो नहीं लगा दिया है। लिस्ट में अगला नंबर है उस पटाखे का जिसके लिए आप कह सकते हो कि अगर गलती से आपके पिछवाड़े में आग लग जाए तो जिस स्पीड से आप भागोगे वैसे ही ये भागता है। माना नासा और इसरो वाले स्पेस में छोड़ते होंगे रॉकेट, पर हम भी तो गुप्ता अंकल के घर में 1-2 टेढ़े रॉकेट लगाकर छोड़ते हैं। और अब जब बात चली रही है हवा में धमाके मचाने की तो रॉकेट के दादाजी की बात कर ही लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 5 शॉट, 7 शॉट, 1000 शॉट, 2000 शॉट। ये नाम सुनते ही आदमी को खुद की नाकामियां याद आ जाती है, क्योंकि हर आदमी खुद 1 शॉट में ही ढेर हो जाता है। शादी में बारात के टाइम चाहे घोड़ी को डराना हो या मोहल्ले वालों के सामने शक्ति प्रदर्शन करना हो, ये पटाखा सबसे पहले पेला जाता है। और
ऊपर जाके ऐसे फटके फ्लावर होता है कि हर इंसान की आंखें चौंधिया जाती हैं और उसकी रोशनी को देखकर उसे अपनी पॉकेट की याद आ जाती है। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी या किसी चीज को रोस्ट करूं तो कमेंट में छोड़ते हुए चले जाना नाम। मिलता हूं अगले वीडियो में। हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। बाय।